नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे की पहचान फेस ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी होगी। इससे वृद्ध, असहाय और बीमार लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें राशन दुकान तक जाने में परेशानी होती थी। वे अब घर बैठे मोबाइल से ही ई-केवाईसी पूरी कर सकेंगे और बिना दिक्कत राशन का लाभ उठा पाएंगे। राजस्थान के सरकारी महकमों में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB इन दिनों एक्शन मोड में है। बोर्ड द्वारा निकाली गई 5 बड़ी भर्तियों के कुल 12,879 पदों के लिए अब तक 2,74,429 अभ्यर्थी दांव लगा चुके हैं। चूंकि इन सभी भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथि फरवरी में है, इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में आवेदकों का यह आंकड़ा 10 लाख को पार कर सकता है। सबसे अधिक क्रेज LDC भर्ती को लेकर है, जिसमें पदों की संख्या भी सर्वाधिक है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार जारी तेजी ने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया है। हर दिन ये कीमती धातुएं नए रिकॉर्ड स्तर को छू रही हैं। सिर्फ इसी हफ्ते के 3 कारोबारी दिनों में जो उछाल देखने को मिला है, उसने बाजार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 3 दिनों में चांदी 48,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है, जबकि सोना 6,000 रुपए से अधिक उछल चुका है। सवाल ये है कि क्या यह तेजी अभी और आगे जाएगी या फिर किसी बड़े झटके का संकेत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV में 22 रिक्त पदों के लिए कुल 435 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीमित पदों के मुकाबले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। अब चयन प्रक्रिया में मेरिट और दस्तावेज सत्यापन अहम भूमिका निभाएंगे। विभाग जल्द ही पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 200 फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इस भर्ती के जरिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। आधार सेवाओं के लिए अब केंद्रों पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। नया आधार ऐप लॉन्च होने से कई सुविधाएं मोबाइल पर ही मिलेंगी। यूजर पता अपडेट, डाउनलोड, ई-केवाईसी और स्टेटस चेक जैसे काम घर बैठे कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और आधार से जुड़े कार्य पहले से अधिक आसान व सुविधाजनक। कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। अब मामले के अंतिम निर्णय तक नियुक्तियां नहीं हो सकेंगी। अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है, जबकि विभाग ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत कई बड़े अवसर लेकर आई है। बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं में एक के बाद एक भर्तियों की घोषणा की जा रही है। एक्सिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां होने जा रही हैं। इसके साथ ही KVS, इंडिया पोस्ट और हरियाणा पुलिस की भर्तियों ने भी अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को मिलता है। जिनके पास पक्का घर नहीं है या कच्चे मकान में रह रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। पात्रता आय, जमीन और आवास स्थिति के आधार पर तय होती है। स्वीकृति के बाद किस्तों में घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए हर महीने 1,100 रुपए की पेंशन प्रदान करती है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। आवेदन के लिए आय सीमा, उम्र और वैवाहिक स्थिति की शर्तें तय हैं। पात्र महिलाएं ऑनलाइन या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकती है। PM किसान सम्मान निधि योजना में जांच के दौरान 533 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। यह मामला उदयपुर सांसद द्वारा उठाए जाने के बाद सामने आया। जांच में पाया गया कि कुछ लोगों ने नियमों के विपरीत लाभ लिया। अब ऐसे लाभार्थियों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन ने पात्रता की सख्त जांच के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक संबल देती है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक मासिक अंशदान कर योजना से जुड़ सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। सरकार समान अंशदान करती है। नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार और बैंक खाते से किया जाता है।
राजकीय बाल गृह बालिका के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही करीब 30 पदों की भर्ती प्रक्रिया को जिलाधिकारी अनुज सिंह ने निरस्त कर दिया है। भर्ती विज्ञापन में गंभीर खामियां, सेवा प्रदाता कंपनी के चयन में नियमों की अनदेखी और पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की योग्यता को लेकर उठे विवाद के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। डीएम ने दोबारा बिड प्रक्रिया के तहत नई एजेंसी चयन के आदेश दिए हैं और खामियों की अनदेखी करने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के ग्रामीण और शाखा डाकघरों में कुल 28,740 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, जिससे 10वीं पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका मिल रहा है। किसानों के लिए सरकार कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनसे आय बढ़ाने और खेती की लागत घटाने में मदद मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि से आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी की जानकारी, कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी और सिंचाई योजनाएं किसानों को मजबूत बना रही हैं। इन योजनाओं से खेती अधिक लाभकारी और सुरक्षित बनती है। राजस्थान सरकार ने 2.50 लाख किसानों को प्राकृतिक योद्धा घोषित करने की योजना बनाई है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। योजना से किसान न केवल आर्थिक लाभ उठाएंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान देंगे। सरकार जल्द ही पात्र किसानों की सूची जारी करेगी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पात्रता में 18 से 35 वर्ष आयु और राजस्थान का स्थायी निवासी होना शामिल है। योजना में बैंक और सरकार का को फंडिंग मॉडल लागू होगा। लोन लेने के लिए व्यवसाय योजना, दस्तावेज और बैंक खाता जरूरी है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी। 12वीं पास युवाओं के लिए राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। विभिन्न विभागों में लैब असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए भर्ती जारी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए समय पर फॉर्म भरना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। यह रोजगार पाने का शानदार अवसर है। आज के समय में बिजली हर घर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, पंखा, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना बिजली के नहीं चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बिजली का बिल भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। इसी समस्या का समाधान बनकर रूफटॉप सोलर सिस्टम सामने आया है। अब लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर न केवल बिजली का बिल कम कर रहे हैं, बल्कि सरकार से लाखों रुपए की सब्सिडी का लाभ भी उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना PMJAY में इलाज की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है। परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। आप जरूरत के अनुसार कई बार अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। बस कुल खर्च इस वार्षिक सीमा के भीतर होना चाहिए। इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है। संभवतः केंद्रीय बजट 1 फरवरी के बाद किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए आएंगे। सरकार ने eKYC और जरूरी दस्तावेज अपडेट को अनिवार्य किया है, ताकि किस्त बिना अड़चन के मिले। जिन किसानों ने ये पूरा नहीं किया, उन्हें लाभ में देरी हो सकती है। NTPC लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जहां सैलरी 40,000 रुपए से 1,40,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकती है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। इंजीनियरिंग, फाइनेंस और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने विशेष शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। इसके तहत देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें TGT विशेष शिक्षक के 493 पद और PRT विशेष शिक्षक के 494 पद शामिल हैं। KVS ने फिलहाल खाली पदों की शुरुआती जानकारी दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बताया गया है कि इस भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन की तिथियां जल्द ही KVS की आधिकारिक वेबसाइट के vssangathan.nic.in पर जारी की जाएंगी। संभावना जताई जा रही है कि आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है। JKSSB ने स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग में 239 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों में स्टाफ नर्स, तकनीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट सहित अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। आवेदन तिथि और योग्यता नोटिफिकेशन में दी गई है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा राज्य की बड़ी भर्तियों में शामिल है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में हजारों पद भरे जाते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस, स्कोर कार्ड और आगे की प्रक्रिया की जानकारी नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। राजस्थान RII को भर्ती 2026 के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स, स्टेनो सहित कई पद शामिल हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा और आवेदन तिथि की जानकारी देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अब आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के लोन की सुविधा दी जा रही है ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदल सकें। सरकार का मकसद युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। चर्चा है कि नए वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़ाकर करीब 58,500 रुपए किया जा सकता है। महंगाई और बढ़ती जीवन लागत को देखते हुए यह प्रस्ताव अहम माना जा रहा है। यदि यह लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। देश के 23 राज्यों में आधार सुपरवाइजर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आधार नामांकन और अपडेट केंद्रों पर कार्य करना होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार जल्द आवेदन कर सकते हैं। यह रोजगार का अच्छा अवसर है। करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार नई योजनाओं और सहायता पैकेज के जरिए किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। इसमें सब्सिडी, बीमा और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। जल्द ही इस योजना का लाभ देश भर के किसानों को मिलेगा। राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को 7.5 किलो अनाज मिलने की संभावना है। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और जरूरतमंदों तक पर्याप्त अनाज पहुंचाना है। सरकार जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अपडेट रखना जरूरी होगा। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में सुधार और सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की है। इससे पेंशन धारकों को भुगतान प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता मिलेगी। महंगाई राहत और डिजिटल सेवाओं के जरिए लाभ सीधे खाते में पहुंचेगा। यह कदम लाखों पेंशन भोगियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। भारतीय रेलवे में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनों और रेलवे सेवाओं में यात्री सुविधाओं की निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं। यह युवाओं के लिए अच्छा रोजगार अवसर है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण कई जिलों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में गणतंत्र दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकास और सुशासन का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरकार पर सवाल भी खड़े किए। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान करीब 10,000 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाना पड़ा। प्रारंभिक जांच में अवैध भंडारण और सप्लाई की आशंका जताई गई है। मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। RRVUNL टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक सूचना के अनुसार अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं। परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देख। CBSE ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब संबद्ध स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भावनात्मक और शैक्षणिक मार्गदर्शन देना है। स्कूलों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। यह कदम छात्रों के हित में माना जा रहा है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। जयपुर पुलिस ने रविवार को रामनगरिया इलाके में छापेमारी कर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई से जुड़ी लेजर आईडी के जरिए सट्टा गेम चला रहे थे और देश भर के लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर राजस्थान में साफ दिख रहा है। प्रदेश में गलन बढ़ गई है और ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। सुबह शाम कोहरा और सर्द हवाएं जारी हैं। लोगों को बचाव के उपाय अपनाने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।